नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, कल 3 तारीख को आपका पेपर कैसा आएगा। तो इस वीडियो में जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस बनेंगे सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों 2022 में कैसा क्वेश्चन पेपर आप में पूछा गया था, ठीक है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। तो चलिए, तो पहला 2022 में जो क्वेश्चन बना था उसको देखेंगे और उसके बाद 100 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हम आपके सामने रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पेपर में बना था कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 0 से लेके 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन बना था कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। कब होता है दोस्तों? ये किशोरावस्था में। सब विकल्प सही है। फिर नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 270। सीखने को प्रभावित करने वाला प्रभावपूर्ण कारक है, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? योग हमारा प्रेरणा, ठीक है। यहां पर हमारा अविकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने की सही परिभाषा है, ये आपको बताना था। तो सही आंसर होगा दोस्तों अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। यहाँ पर सब विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, प्रयत्न एवं मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किसने किया था दोस्तों? थार्नडाइक ने। यहाँ पर सब विकल्प एकदम सही आंसर होगा। फिर 7वां क्वेश्चन देखेंगे, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके किससे होता है? चारित्रिक विकास से होता है, ठीक है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बहिर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है दोस्तों? अंतर्मुखी होता है। चिंतन के साधनों में से एक है, क्या होगा दोस्तों? हमारा संकेत। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा रुचि, ठीक है, इंटरेस्ट। 12 नंबर क्वेश्चन, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्त हमारे स्काउट का है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, सही आंसर होगा दोस्तों हमारा जिज्ञासु होता है। संवेग का प्रकार नहीं है, यह आपको बताना है, सही आंसर होगा ध्यान। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा उद्दीपन। तो चलिए दोस्तों, और भी जितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको हम इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों तो आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा आपके सामने? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है आपका फ्रायड का। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको रट्टा मारना शुरू करना पड़ेगा। यह आप लोग अपने दिमाग में दोस्तों कोई ना कोई तरीका अपनाइए जिससे कि ये सभी प्रश्न एक बार वीडियो देखने से आपके मन में बैठ जाए, दिमाग में उतर जाए, या जो भी कहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालक की प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, यह कथन दोस्तों किसका? ये कथन है आपका गेसेल का, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, क्या था हमारा? बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है दोस्तों? इसको वैलेंटाइन ने कहा है, ठीक है। ध्यान में रखना दोस्तों, वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि सहसावस्था आपका सीखने का आदर्श काल होता है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या रहा? काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है, ठीक है। फिर से ध्यान देना दोस्तों, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है, यह कथन है दोस्तों आपका राज का, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं 5वां क्वेश्चन आज का। राज के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों सबसे प्रमुख विशेषता है इनके अनुसार शारीरिक और मानसिक स्थिरता, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका चारित्रिक विकास। जी हाँ दोस्तों, ठीक है ना, चारित्रिक विकास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है? किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर क्या होगा? स्टेनले हॉल ने, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति, ठीक है, किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है तो कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो आप लोग अपना जो नहीं कहते एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं चिंतन।
विकल्प नंबर द इसका सही है। देखिए दोस्तों, हम लोग गलत विकल्प को नहीं देखते ज्यादा, जैसे आपका पहला ये दूसरा, क्योंकि अगर आप गलत विकल्प बार बार पढ़ेंगे ना तो आपके पेपर टाइम आपके मन में कंफ्यूजन आ जाता है कुछ बच्चों के अंदर। तो हमेशा आप लोग दोस्तों सही आंसर को पढ़ते हुए देखिए, गलत क्वेश्चन को छोड़ते रहिए और इसको याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में बनेगा तो आप इसको अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मतलब अच्छे से आपको बनाकर लिखना होगा ना। 9वां क्वेश्चन है, वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 3। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। 10वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन दिया है, किसने दिया दोस्तों? वुडवर्थ ने। 11 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, संवेगों की संख्या है, कितनी है दोस्तों? इसकी संख्या आपकी टोटल है 14। इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा? चरित्र आदतों का पुंज है, कथन है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका इस्माइल का। किसका कथन है आपका? इस्माइल। अब दोस्तों बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है, किसमें होता है दोस्तों? कौन सी अवस्था में? सहसावस्था में। ध्यान में रखना क्या क्वेश्चन था आपका? बालक के जो आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ, ठीक है ना, उसके सहसावस्था में होता है। अब दोस्तों बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, क्या है वो? मूल प्रवृत्तियां की संख्या होती है दोस्तों, कितनी है दोस्तों टोटल मूल प्रवृत्तियां आपकी? 14 या 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर भी 14। अब देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ होती है, यह कथन है, यह कथन दोस्तों आपका पावलोव का है। ठीक है, किसका है? पावलोव। अब दोस्तों बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्थाओं में वर्णन किया है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आपका 4। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? सृजनात्मक। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन, 18 नंबर क्या रहा हमारा? बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, उपयुक्त कथन है। तो दोस्तों हमारा किसने कहा दोस्तों? ये वुड्रो ने कहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दोस्तों 19 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या है हमारा? कि यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष होती है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी दोस्तों? उसकी बुद्धि लब्धि होगी आपकी 120। ठीक है ना, अगर शारीरिक आयु आपकी 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि कितना होगा? 120। तो दोस्तों आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि बुद्धि लब्धि का आखिर सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, या दोस्तों आप ऐसे बोल सकते हैं, इधर साइड में दोस्तों हम करके आपको दिखा देते हैं, 12/10। आपकी दोस्तों मानसिक आयु यहाँ पर 12 वर्ष दी गई है, वास्तविक आयु दोस्तों आपकी यह शारीरिक आयु 10 वर्ष से गुणे आप इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे का एक जीरो से कट जाएगा, 12 × 10 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 120। ठीक है दोस्तों, जो आपका 120 आंसर आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला आपके मन में होना चाहिए, कभी क्वेश्चन पेपर में आए तो आप कैसे करेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका वुंट ने। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर है क्या आपका? स्पीयरमैन। इसको आप लोग अच्छे से एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिएगा। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों? कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा TAT। ठीक है ना, कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, ये क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका आंसर? गार्टन आलपोर्ट। अब दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व कैसे मापने के लिए कौन सा यूज करेंगे दोस्तों? TAT के थ्रू आपका व्यक्तित्व नाप सकते हैं। अब दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? स्प्रेंगर के कितने प्रकार के व्यक्तित्व ने बताया? जो आपके स्प्रेंगर थे उन्होंने कितने प्रकार के व्यक्तित्व को बताया? तो दोस्तों उन्होंने 6 प्रकार के आपके व्यक्तित्व को बताया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ब।
अब दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। इन्होंने आपके 4 प्रकार के बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है। अब दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनन द्रव्य की निरंतरता के निगम के प्रतिपादक थे, तो इसका दोस्तों आंसर होगा वीजमैन। इसको आप लोग एकदम अच्छी से रट्टा मार लेंगे, क्या होगा इसका आंसर, वीजमैन। अब दोस्तों हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैव सांख्यिकी नियम या लॉ ऑफ बायोमेट्रिक के प्रतिपादक थे, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गार्टन। इसको अच्छे से आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रट्टा मार लेना, याद कर लेना है। 29 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक पड़ता है, ये किसने कहा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका फूले ने। अब दोस्तों हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, इसको देखते हैं। समान समान ठीक है को ही जन्म देता है, नियम है। समान समान को ही जन्म देता है, नियम किसका है दोस्तों, यह जैव सांख्यिकी नियम है। इसको ध्यान में आपको रखना है। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण के एकीकरण की उपज है, यह कथन दोस्तों किसका है, क्रो एंड क्रू का। ठीक है ना, जो व्यक्ति आपका होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण के एकीकरण की उपज होता है। ठीक है। अब 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिकता का वाहक होता है जीन्स। ठीक है, याद रखिएगा जीन्स। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन है वुडवर्थ का। इसको ध्यान में आपको रखना है। देखिए जितने क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बता रहे हैं आपके लिए, इसको अगर आप लोग रट्टा मार लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। अब रोज सुबह दोस्तों आप 5-5 मिनट के लिए वीडियोस देखेंगे तो आपके मन में ये सवाल के आंसर रट्टा मार या रटते चले आएंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बार ही काफी होगा। अब दोस्तों 34 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया कितने का, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका स्किनर। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा। और दोस्तों आपको बता दें कि आप टीचर की जो ऑनलाइन अटेंडेंस होती है वो प्रेरणा ऐप के थ्रू ही हो रही है, कि मतलब अपनी सेल्फी भेजना है, तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा वहां भी होगा दोस्तों, और प्रेरणा यहाँ पर भी आएगा, जिससे आप लोग आगे चलकर परेशान हो सकते हैं, क्योंकि टीचर को ज्यादा समय 3 बार दिन में 200 अटेंडेंस इस ऐप के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा। उसका नाम ही दोस्तों है आपका ऐप का प्रेरणा ऐप। अब दोस्तों 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, कितने का है, इसका दोस्तों आंसर होगा आपका फ्रोबेल ने। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन का, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों, ये अधिगम। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा। अब दोस्तों बात करेंगे 38 नंबर, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका पावलो ने। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे 39 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका हल ने। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 40 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, सूच के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है दोस्तों इसके प्रतिपादक, आपके स्किनर। ठीक है। अब दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका स्किनर। ठीक है। अब दोस्तों 42 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक व तत्कालिक ज्ञान है, कथन है दोस्तों, किसका कथन है, ये आपका कोहलर का। ठीक है। अब दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हम लोग, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। ठीक है, किसके ऊपर किया था दोस्तों, वन मानुष पर। कोहलर का याद रखिए दोस्तों, नहीं तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान कुशलता आदतों या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना स्थानांतरण है, यह कथन किसका है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलसनिक का। किसका कथन है दोस्तों, आपका कोलसनिक का। अब हम बात करेंगे 45 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है 45, समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है दोस्तों इसके प्रतिपादक, आपके थॉर्नडाइक। ठीक है। अब 46 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CH चड। ठीक है, ध्यान से एकदम रट्टा मारते जाइए आप लोग। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं
उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या दोस्तों? प्रेरणा। ठीक है यार, इसी ऐप के थ्रू आप लोग की दिक्कत होगी आगे चलकर, तो ध्यान से याद रखते रहिए। अब दोस्तों 48 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करेंगे आपके 49 नंबर क्वेश्चन की। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका वुडवर्थ का है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हम लोग कि अभिरुचि गुप्त अवधान है, अवधान अभिरुचि है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है आपका मैकडूगल का। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमने पहले 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि पहले 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जिन बच्चों के 10 से अधिक क्वेश्चन या तुक्का मारा उन्होंने या जैसे भी, तो वो बच्चे मतलब उनकी पढ़ाई थोड़ी अच्छी चल रही है। अब जिन बच्चों की 10 में से कम नंबर आ रहे हैं पहले 50 प्रश्नों में, उनको मेहनत की ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका ध्यान लगाना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आसान से क्वेश्चन। अब दोस्तों बात करेंगे आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 52 नंबर, उसको देखते हैं। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। तो दोस्तों ऐसा सबके साथ होता है, विस्मरण। ठीक है, आप भी देखिए, आज हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्वेश्चन याद हो जाए, लेकिन 2 दिन बाद आप फिर से भूल जाएंगे। तो उसको याद रखने के लिए आपको दोस्तों बार बार रिवीजन करते रहना है। वीडियो को सेव कर लीजिए, चाहे आप जैसे भी वीडियो को बार बार आपको देखते रहना है। 53 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो दोस्त इसका आंसर होगा आपका स्टेनले हॉल ने। वह जो आपका किशोरावस्था है ना, ये आपकी उथल पुथल की अवस्था है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 54 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा? आनुवंशिकता का वाहक होता है, इसका आंसर होगा आपका जीन्स। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं क्योंकि आपको रिवीजन भी इसी समय भी होता रहे। अब दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? इसका आंसर होगा आपका TAT। ठीक है, 56 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने व किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? इसका आंसर है आपका चिंतन। ठीक है, कुछ याद आ रहा है आपको दोस्तों? अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर याद है तो मतलब आप लोग सही से वीडियो को देख रहे हैं। अब दोस्तों 57 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा? वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा किसी व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। इसका आंसर होगा आपका सृजनात्मक। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? कोहलर ने किस पर किया था? आपका वन मानुष। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे 59 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये अधिगम। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त करना कहलाता है। इसका होगा आंसर दोस्तों अधिगम अंतरण। ठीक है, अंतरण, अधिगम अंतरण। तो इसको ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से याद करते रहिए कि आप लोग आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन घुमाकर पेपर में पूछे जाते हैं ना, कभी कभी दोस्तों आंसर वही होता है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा आगे पीछे घुमा घुमा कर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है एग्जामिनर के द्वारा, तो उसमें आपको ध्यान देना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं 61 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा? कि व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अभिप्रेरणा। या तो आप किसी काम को करेंगे या तो आप किसी काम को नहीं करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे 62 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ होता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विस्मरण। तो वही दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग, अगर इस क्वेश्चन आपके रिपीट इसलिए किए जा रहे हैं कि आपके मन में ये सब आंसर बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। अब दोस्तों बात करते हैं 63 नंबर हमारा क्वेश्चन, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर है आपका ध्यान लगाना। ठीक है,
जिन बच्चों को ये सब क्वेश्चन एकदम रटते जा रहे हैं वो बच्चे बधाई के पात्र हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। पदों के योग में पदों की संख्या से जब दोस्तों भाग करते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ये माध्य कहलाता है। आपने ऐसा देखा होगा क्वेश्चन माध्य के आसानी से आते हैं, माध्यिका तो अलग है। तो मैथ की दोस्तों हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसका आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दिए मिल जाएगा। और दोस्तों उसके लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको पता चल ही चुका होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3, भय, क्रोध व स्नेह। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, 3 कौन कौन से, भय है, क्रोध है और स्नेह। वाटसन ने दोस्तों जो 3 संवेग बताए थे दोस्तों वो याद है, ठीक है ना, 3 संवेगों को बताया था। अब दोस्तों बात करते हैं 66 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। बालक विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है जन्म से लेके 5 वर्ष तक। पहले 5 साल तक बच्चा शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 3। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 3। अब 68 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है उसको देखते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थार्नडाइक। तो थार्नडाइक का नाम भाई अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन पर तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अब दोस्तों बात करेंगे 69 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितने प्रक्रियाओं का वर्णन किया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब नंबर 3। ठीक है, ब विकल्प मतलब 3 हो जाएगा। जीन पियाजे ने कितने प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, तो इसका आंसर होगा 3 प्रक्रियाओं का। 70 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा। पेवलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था। पेवलोव ने, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कुत्ते के ऊपर, इसको आपको ध्यान में रखना है। 71 नंबर आपको दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा। थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 3 नियमों की उन्होंने चर्चा की है, बात की है। अब दोस्तों बात करेंगे आपका 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, 72। ठीक है, इसको देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। कौन सा दोस्तों, प्रतिष्ठा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब दोस्तों बात करेंगे 73 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। ठीक है, इसको देखते हैं। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, विस्मरण। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आज दूसरी और तीसरी बार दोस्तों हम देख रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि एकदम अच्छे से ये क्वेश्चन रट्टा मार हो जाए। 74 नंबर क्वेश्चन, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बहुलक। आप देखे होंगे ना किसी क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा बार जिसकी आवृत्ति होती है उसको हम बहुलक बोलते हैं। अब 75 या 75 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहा दोस्तों, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 अवस्थाओं में। अब दोस्तों बात करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, क्या मिलता है दोस्तों, इसको बोलते हैं आनुवांशिकता। सुना होगा ना, कहते हैं कि अपने पापा पर गया, ये अपने मम्मी पर गया बच्चा, ऐसा कुछ। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों थर्स्टन ने। किसने किया दोस्तों, आपका इसका आंसर क्या होगा, थर्स्टन। ध्यान में रखना है इसको। 78 नंबर दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या रहा, 78। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका भाटिया परीक्षण। अब व्यक्तित्व परीक्षण दोस्तों इस बार नहीं पूछा गया, इस बार आपका बुद्धि परीक्षण, बुद्धि का मापन की बात की गई है। उसके बाद दोस्तों 79 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, इसको देखते हैं। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। जीन पियाजे द्वारा, इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ब, और आंसर होगा 4। ठीक है, 4। 80 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या रहा, वह मानवीय जिसके आधार पर किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सृजनात्मक। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 81 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, व्यक्तित्व। ठीक है, विकल्प नंबर आ बिल्कुल सही आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहा, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था। इसका आंसर होगा मरे व मार्गेन ने। ठीक है, ध्यान में रखना दोस्तों। 83 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, आपका अधिगम। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है अगर आपको ध्यान हो तो। 84 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका,
बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परिपक्वता। ठीक है ना। अब बोलते हैं आप परिपक्व हो गए। अब 85 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा? थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 3। तो अब तक दोस्तों हमने 85 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब दोस्तों बात करेंगे 86 क्वेश्चन नंबर की। वो क्या है आइए देखते हैं। पैवलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका कुत्ता। ठीक है ना, डॉग के ऊपर। थार्नडाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किसके ऊपर किया था दोस्तों? अब इसको ध्यान में रखना है, थार्नडाइक। अब ये देखिए बिल्ली के ऊपर इन्होंने किया है। अब इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, बिल्ली के ऊपर किसने किया था? थार्नडाइक ने किया था। पैवलो ने किस पर किया था? ये कुत्ता पर किया था। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है ना। 89 क्वेश्चन नंबर है, बाल विकास की अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? 3 अवस्थाएं होती है बाल विकास की आपकी। अब दोस्तों बात करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है कहाँ पर है दोस्तों? बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। इसको दोस्तों देखिए हम लोग हमेशा सही विकल्प पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग सही आंसर को याद रखिए, गलत आंसर बिल्कुल आपके मन में बैठने ना पाए। अब दोस्तों बात करेंगे 91 क्वेश्चन नंबर की। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका स्टैनले हॉल का है। इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे 92 क्वेश्चन नंबर की आपकी क्या है? प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका थार्नडाइक। ठीक है, इसको याद कर लेते हैं। अब बात करेंगे 93 क्वेश्चन नंबर की हमारी। दोस्तों 93 क्वेश्चन नंबर क्या रहा? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रसार। जो आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है वो क्या है? प्रसार। 94 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका? जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों आपका वुडवर्थ का है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, वुडवर्थ का। अब दोस्तों बात करेंगे 95 क्वेश्चन नंबर की। CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? CAT परीक्षण, तो दोस्तों ये होगा इसका आंसर आपका 3 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों का। अब दोस्तों 96 क्वेश्चन नंबर है, संवेग का प्रकार नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा आपका ध्यान। ठीक है, अभी दोस्तों आपने देखा था क्रोध, भय और प्रेम, थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया था इसके लिए। अब दोस्तों बात करेंगे 97 क्वेश्चन नंबर की। ये क्या है? 97 क्वेश्चन नंबर आपका 97। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, जो प्रतिभाशाली होते हैं 140 से अधिक। ठीक है, जो टॉपर्स होते हैं। अब दोस्तों 98 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका? पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। पियाजे के अनुसार आपको बताना है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। पियाजे ने भाई 4 तरह के बताया था। अब दोस्तों बात करेंगे 99 क्वेश्चन नंबर की क्या है? व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग, ठीक है, का उल्लेख करता है। यह कथन किसका है? फिर से क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं का के योग का उल्लेख करता है। यह कथन दोस्तों बिग एवं हंट का है। इसको ध्यान में रखना है, किसका? बिग एवं हंट का। अब दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा दोनों का मिश्रित उभयोमुखी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आ प्लस बा दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, इसको टिक करेंगे और आप लोग अपने एक अंक कंफर्म करेंगे। अतिलक उत्तरी के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसको अच्छे से याद करते जाना है कि मान लेते हैं अतिलक उत्तरी में जो क्वेश्चन आ जाएगा, तो दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो लिखेंगे कैसे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 101 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका? कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? तो इसका दोस्तों आंसर है थॉमसन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखा जाए तो आपके साथ का एक बच्चा होता है कि कल को एक अच्छी जॉब पा जाता है, एक अच्छी पोजीशन पर होता है, और दोस्तों आप ही लोग या कोई भी व्यक्ति हो सकता है दोस्तों वो कुछ नहीं बन पाता है। तो मतलब हमेशा एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही साथ पढ़े, एक ही कोचिंग गए, लेकिन दोस्तों अंतर कहाँ से आता है? यही सब चीजें हैं।
अब दोस्तों बात करेंगे 102 क्वेश्चन नंबर, क्रेस्मर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 3। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्यक्तित्व परीक्षण या मापन की विधियां हैं कितनी है दोस्तों? आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां, प्रक्षेपण विधियां या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी आपके व्यक्तित्व परीक्षण को माप सकती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे 104 क्वेश्चन नंबर क्या है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह कथन किसका है? ये दोस्तों यह कथन आपका गेट्स एवं अन्य का है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, गेट्स एवं अन्य का। अब 105 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मनोविश्लेषण विधि, इसको ध्यान में आपको रखना है। अब दोस्तों 106 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है, उक्त कथन किसका है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा स्किनर का। ठीक है, ये सब दोस्तों आपको यूपी टेट सी टेट सब चीज के लिए महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको पढ़ना है आपको। अब दोस्तों 107 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, उक्त कथन किसका है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैकडूगल का। किसका आंसर होगा दोस्तों? मैकडूगल। अब बात करेंगे 108 क्वेश्चन नंबर की, कल्पना के प्रकार है। तो दोस्तों पहला तो हो जाएगा आपका सृजनात्मक, दूसरा हो जाएगा आदनात्मक। तो आपका सही आंसर क्या है? विकल्प नंबर सा, आ प्लस दोनों, सृजनात्मक और आदनात्मक। अब दोस्तों बात करेंगे 109 क्वेश्चन नंबर की क्या है, मनोविज्ञान दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते रहे। यह कथन किसका है दोस्तों? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे 110 क्वेश्चन नंबर की, वो क्या है, चिंतन प्रक्रिया में निम्न में से सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उद्देश्य पूर्णता। ठीक है ना, चिंतन प्रक्रिया में निम्न में से सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? उद्देश्य पूर्णता। अब दोस्तों बात करेंगे 111 क्वेश्चन नंबर की, आपकी क्या है, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका गैरेट का है, इसको आपको ध्यान में रखना है। किसका है? गैरेट का। अब दोस्तों बात करेंगे 112 क्वेश्चन नंबर की, वो क्या है, तर्क के प्रकार है, आगमन तर्क, निगमन तर्क। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सा नंबर, आ और ब दोनों। ठीक है, आगमन और निगमन। अब दोस्तों बात करेंगे 113 क्वेश्चन नंबर की, माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन दोस्तों किसका है? यह कथन दोस्तों आपका जेम्स ड्रीवर का है, इसको याद रखिएगा। 114 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन दोस्तों किसका है? यह कथन आपका दोस्तों आपके स्किनर का है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे 115 क्वेश्चन नंबर, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा गया है। किसने कहा? आपका स्टेनले हॉल ने। यह क्वेश्चन दोस्तों पहले भी रिपीट हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। दोस्तों अभी हमने सूत्र का यूज किया था, का मापन किसमें किया जाता है दोस्तों? बुद्धि लब्धि में। ठीक है, अभी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया था, आपने देखा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं 117 क्वेश्चन नंबर की, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है आपका कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? आपका सृजनात्मक। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 118 क्वेश्चन नंबर की, शारीरिक रचना बुद्धि लब्धि व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? व्यक्तिगत भिन्नता। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 119 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों आपका, उसको देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है, कैसे दोस्तों? बौद्धिक विकास में। दोस्तों बात करेंगे 120 क्वेश्चन नंबर की, सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? मनोविश्लेषण का सिद्धांत। इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब तक पहले 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आपका 121 या 121 नंबर, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? आपका स्मृति। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे 122 मतलब 122 क्वेश्चन नंबर की, किसी समस्या का समाधान करने के लिए
गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? आपका तर्क। ठीक है, आपके एडवाइस जो भी दोस्तों आप बोलते हैं ना, तर्क वितर्क में बहुत आगे हो। अब दोस्तों बात करते हैं 123 क्वेश्चन नंबर की, वो क्या है? तो दोस्तों आपका 123 क्वेश्चन नंबर है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन आपका कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास और मानसिक स्वास्थ्य और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका? सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? अधिगम वक्र। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, क्या कहलाती है आपकी? अधिगम वक्र। 125 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका? जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है, यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका तत्परता का नियम। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 126 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका दोस्तों? सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? अनुकरण का सिद्धांत। इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? अर्जित प्रेरक। अब दोस्तों बात करेंगे 128 क्वेश्चन नंबर की। ठीक है, अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, कहां पर आती है दोस्तों? स्मृति के अंतर्गत। अब दोस्तों बात करेंगे 129 क्वेश्चन नंबर क्या आपका? कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है समांतर माध्य। ठीक है ना, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है वो आपका समांतर माध्य कहलाता है। अब दोस्तों बात करेंगे 130 क्वेश्चन नंबर की, कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका डीवी का है, इसको ध्यान में आपको रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे, ये देखिए सब क्वेश्चन 2019 में पूछे जा चुके हैं, तो दोबारा से पेपर होगा दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। अब 131 नंबर क्वेश्चन क्या? विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां और उपयुक्त सभी। तो जो विकास को दोस्तों प्रभावित करते हैं वो उपयुक्त सभी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 132 क्वेश्चन नंबर की, टोलू, जो आपकी टोली होती है, टोली की आयु कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों? आपको बाल्यावस्था को। अब दोस्तों बात करेंगे 133 क्वेश्चन नंबर क्या रहा? 133, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन आपका फ्रायड का है। तो अगर मतलब आप पहले 4-5 साल में जो बनेंगे वो आपके लक्षण मतलब दिखाई दे जाते होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 134 क्वेश्चन नंबर की, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो इसका आंसर दोस्तों होगा खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे 135 क्वेश्चन नंबर की, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचारण प्रस्तुत करना। ठीक है दोस्तों, सब मतलब अच्छा आचरण प्रस्तुत करना है वहां पर। उसके बाद दोस्तों उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अब दोस्तों बात करेंगे 136 क्वेश्चन नंबर की, सृज्य आपकी शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है ये आपको बताना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा चिंतन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को पेपर में अगर आपकी बार रिपीट होगा तो आप लोग छोड़ने वाले नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं 137 क्वेश्चन नंबर की, वो क्या है? कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान होना चाहिए, कौन कौन सी दोस्तों बातें हैं? भाषा विकास पर ध्यान होना चाहिए, कहानी सुनाना। ठीक है, कहानी सुनना मतलब आपकी कल्पना शक्ति कैसे बढ़ सकती है? भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, कल्पना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारे इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 138 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों आपका? थॉर्नडाइक ने दिया, क्या दिया दोस्तों? प्रभाव का नियम भी दिया, अभ्यास का नियम भी दिया, तत्परता का नियम भी दिया, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब दोस्तों बात आती है आपकी 139 क्वेश्चन नंबर की, प्रेरणा है। ठीक है दोस्तों, आपकी प्रेरणा होती है, इसको धीरे धीरे दोस्तों बोल लें क्योंकि आपका प्रेरणा एक ऐप लॉन्च हो चुका है आप लोग को दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं। तो ध्यान रखना, प्रेरणा होती है, क्या होती है दोस्तों? आपकी सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। ठीक है, इसका इसलिए आंसर सही होगा आपका विकल्प अ और ब दोनों। अब दोस्तों बात करते हैं 140 क्वेश्चन नंबर की, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है,
कितनी अवस्था है दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपकी 4 अवस्थाएं। अब दोस्तों बात करेंगे 141 क्वेश्चन नंबर की। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है कौन कौन से दोस्तों? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारे इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 142 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या रहा? वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उसे हम बोलते हैं अर्जित प्रेरक। अब दोस्तों बात करेंगे 143 क्वेश्चन नंबर की। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करती है, यह कथन किसका है? जो आपकी स्मृति होती है सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करती है, यह कथन आपके वुडवर्थ का है। इसको दोस्तों आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 144 मतलब 143 का आ विकल्प सही है। अब दोस्तों बात करते हैं 144। आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत। अब दोस्तों लास्ट में आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन का दोस्तों जो हमारा आंसर सही होगा ये सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए आज हमने 144 क्वेश्चन देखा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर रट्टा मार लिए होंगे। दोस्तों एक बार आप तुरंत वीडियो को और देखने की कोशिश करिए और देखिए दोस्तों अगर आपके 70+ क्वेश्चन सही होते हैं मतलब वीडियो देखने के बाद, तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है और आप दोस्तों जो होता है ना कैचिंग पावर, जो आप वीडियो देख के कैच कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा आप कैच कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग पढ़ाई करते रहिए।